हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भोग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नई सूचना के साथ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष, जो 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित है। इसमें हम आप लोगों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि यह सूची अब बहुत ही जल्द आ जाएगी। इससे रिलेटेड कुछ हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से सभी क्लास फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है। जिसकी तैयारी के लिए आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही ईजी वे में हो जाएगी। अभी जो है सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स का चल रहा है, पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, उसको ज़रूर देखें। उसमें विथ ट्रिक हम बता दिए हैं, तो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए, देर न करते हुए हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। 69,000 की थर्ड चयन सूची में अब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। अब समझ लीजिए अगर सब कुछ सही रहा तो इसी हफ्ते जो है 69,000 की थर्ड चयन सूची से संबंधित आप लोगों को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। कहने का मीन्स है कि रिक्त सीटों का जियो आ सकता है। इसके पहले वाली वीडियो में भी हम बता दिए थे कि इस सप्ताह जो है रिक्त सीटों का जियो आ सकता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, लेकिन अपने जो है अनुसार इस पे काम भी करते रहिए, क्योंकि हमारे बहुत से जो है साथी अभी भी कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है लखनऊ में, लेकिन वो लोग समझिए कंटिन्यू अपने कार्य को कर रहे हैं। इससे जो है अधिकारी जो है, कल कुछ हमारे संघर्षरत साथी गए थे लखनऊ SCRT, तो वहाँ पर कोविड-19 ज़्यादा अभी प्रकोप हो गया है, इसलिए वहाँ लखनऊ SCRT निदेशालय शिक्षा भवन के अंदर तो नहीं जाने दिया जा रहा था अभ्यर्थियों को। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जो है एक दो लोग कैंडिडेट वहाँ गए अंदर, तो वहाँ के अधिकारियों से बात होने के बाद पता चला कि क्या सर, कैंडिडेट पूछे कि क्या सर अब 69,000 की थर्ड लिस्ट जो है कब तक आएगी, इसका जियो कब तक जारी होगा रिक्त सीटों का। तो बोले, अधिकारी साफ साफ बोल दिए कि सर इसी पर काम चल रहा है, अब ये समझ लीजिए अतिशीघ्र आने वाली है। और जो है ये मैक्सिमम पदों पर कैंडिडेट बोले, सर कितने पदों पर आएगा? लगभग सभी पद जो है ऐड करके दिया जाए, क्योंकि अब इसके बाद तो कोई लिस्ट आएगी नहीं। तो बोले कि मैक्सिमम पदों पर आएगी। तो मैक्सिमम पदों पर कहने का मीन्स है कि इसके पहले भी हम बता दिए थे कि ये लिस्ट जो है 7,500 से 8,000 के बीच रहने की एकदम प्रबल संभावना है। तो उसमें अभी न्यूज़ में हम बताएंगे इसके भी बारे में। तो 7,500 से 8,000 के बीच ये जो है लिस्ट जारी होगी, ठीक। तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। कोई भी साथी अभी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। बहुत समझ लीजिए कट ऑफ नीचे गिरने वाली है। बस अपना अपना जो है सब लोग डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है ना अब लेटर भी जा रहा है सभी का, जो मान लीजिए कैंडिडेट हैं और फिर उसके बाद नेता, मंत्री, विधायक, उनके थ्रू भी जा रहा है कि इसको जो है अतिशीघ्र संपूर्ण कराया जाए। और ये बात जो है माननीय मंत्री तक भी पहुंच गई है, तो इसलिए अब ये बहुत ही शीघ्र आ जाएगी। थर्ड वेटिंग लिस्ट का जियो आ जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ इस पे आया है, हम बताते हैं कि 69,000 थर्ड चयन सूची जारी करवाने के संबंध में कुछ जैसे लेटर इसमें कैंडिडेट के थ्रू गया है। विषय 69,000 प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती में बड़ी संख्या में रिक्त समस्त पदों पर अगली चयन सूची जारी करके काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करवाने के संबंध में महोदय सादर प्रणाम। महोदय, आपको विदित है कि गतिमान 69,000 प्राथमिक अध्यापक भर्ती की काउंसलिंग व चयन में प्रत्येक जनपद से प्रतिभागियों की अनर्हता या अनुपस्थिति के कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जबकि दशमलव के कुछ अंशों से वंचित हम प्रतीक्षारत अभ्यर्थी अनर्ह, अवैध व अनिश्चित लोगों के 67,867 चयन सूची में स्थान पा जाने के कारण ही नियुक्ति से वंचित हो गए। अतः हम सब उच्च गुणांक के अभ्यर्थी रिक्तियों पर अगली सूची जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महोदय, देखिए इसी में कैंडिडेट द्वारा ही कहा गया है, महोदय अब पहली सूची 67,867 में शामिल त्रुटियों, विसंगतियों पर भी पुनर्विचार करके अंतिम सूची जारी करने की कृपा की जाए और पहले 2 बार मौका मिले उन अभ्यर्थियों को अनुपस्थित मानते हुए
मानते हुए अंतिम मौका अब जो है हम लोगों को तीसरी बार दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या इतना इतना में दिनांक 18/11/2020 को समस्त इस पदों को 90-97 पर भरने की इजाज़त दी थी। ठीक इसके पहले जो है माननीय कोर्ट का जो है आया था आदेश कि जितना भी रिक्त पद बच रहे हैं उसको 90-97 पर जो है भर दिया जाए, तो वही इसमें कहा गया है। फिर उसके बाद कह रहा है महोदय, अतः आपसे मेरा निवेदन है कि इन दोनों चरणों के समस्त रिक्त पदों पर हम उन अभ्यर्थियों को भरा जाए जो इसके पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि समय की बहुत कमी है। इस तरह से इसको अतिशीघ्र काउंसलिंग कराया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से संघर्षरत हैं। ठीक, ये तो हो गया ये वाला ये न्यूज़। अब नेक्स्ट इसी का हम न्यूज़ कवर करते हैं कि 22,000 पद जोड़ने की भी आवाज़ बनी प्रमुखता। देखिए इसमें जो 68,500 की 22,000 सीट लगभग अभी बच रही है, इसमें भी बहुत से कैंडिडेट जो है 22,000 सीट जुड़वाने के लिए जो है अपनी जो है मांग को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मांग जायज़ भी है। अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें तो पार्टिसिपेट करिए। 22,000 सीट जुड़वाने के लिए भी थर्ड सूची में आप लोग इसको भी कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 22,000 सीट जुड़ जाएगी तो बहुत से कैंडिडेट का हो जाएगा सिलेक्शन। तो अब इसका जो है नेक्स्ट हम कवर करते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखते हैं तो ये जो है 69,000 की समझ लीजिए अब चयन सूची बहुत ही जल्द आ जाएगी। अब इसमें कोई जो है लेट लतीफ़ी नहीं होगी, सब अगर ऊपर वाले चाहे सब अच्छा रहा तब। फिर नेक्स्ट है मित्रों, आपको अवगत करा दूं कि लखनऊ शिक्षा निदेशालय में कोरोना के बढ़ते क्रम को देखते हुए किसी भी अधिकारी ने मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अनंततः किसी भी अधिकारी के सार्थक बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यवहारिक अधिकारियों से वार्तालाप करने से पता चला कि अगली चयन सूची जो कि लगभग 6,500 से 6,500 के बीच प्रबल आने की संभावना है, इसमें 1133 सीट नहीं रखा गया, उसे अलग किया गया है। तो कहने का मतलब 6,500 वो सीट और 1133, तो 6,500 से 7,500, वही 7,500 से 8 के बीच में इसमें प्रबल संभावना है आने की। अगर मान लीजिए 8,000 भी आ जाता है, 7,500 पर भी आ जाता है, तो समझ लीजिए बहुत कट ऑफ नीचे जाएगा, अप्रत्याशित गुणांक नीचे गिरेगा सीट के बीच। अगर तिथि की बात करें तो ये समझ लीजिए 15 से 20 अप्रैल के बीच पूर्ण रूप से आने की उम्मीद है। रिक्त सीटों का योग कितने पर आएगा, तो समझ लीजिए आज इसमें है कितना तारीख, 13 तारीख। तो ये हफ्ता समझ लीजिए आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सुखद हो सकता है। आप लोग अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए कि हम लोगों की समझ लीजिए जितना भी कष्ट है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, ऐसा आश्वासन अधिकारियों द्वारा मिला है। अतः सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूं कि इस कठिन और बहुत सी गंभीर समस्या में कोई भी समझ लीजिए अपने गुणांक को लेकर चिंतित न रहे। इस वैकेंसी में इतना कट ऑफ नीचे गिरेगा कि समझ लीजिए कोई अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। तो आप लोगों को हम फिर बता देना चाहते हैं कि इसमें गुणांक जो है ना बहुत नीचे गिरने वाला है। आप लोग परेशान ना होइए। ये सीट अगर ज़्यादा आएगी तो समझ लीजिए ज़्यादा गुणांक, अगर मान लीजिए 7,500 या 7,000 पर भी आ जाता है ना, तो बहुत समझ लिए एक गुणांक से ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। 8,000 के लगभग हो जाता है तो लगभग सवा गुणांक आप लोग मान के चलिए हर एक कैटेगरी में। तो आप लोग जो है एकदम पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि अब जो है ये सीट जो है बहुत दिनों तक इंतज़ार नहीं कराएगी। जैसे मान लीजिए 2-2.5 साल से आप लोग इंतज़ार कर लिए, 15-20 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। ये जितना लेट हो रही है सूची आने में ना, थर्ड सूची, इसमें समझिए रिक्त सीटों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पहले यही जो है मंत्री जी बोले थे कि 4,000-4,200 पर आएगी, लेकिन अब देखिए ये 7,500-8,000 तक पहुंच गया है। तो हम तो सोचते हैं कि अगर मान लिया हफ्ते 10 दिन लेट हो वो चल जाएगा, लेकिन रिक्त सीट ये जो आएगी थर्ड सूची मैक्सिमम सीटों पर आए। 10 दिन 15 दिन लेट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सीटों पर अगर मान लीजिए थर्ड सूची आएगी तो मैक्सिमम लोगों का इसमें सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो आप लोग जो है परेशान ना होइए। आप लोगों के परेशानी का जो है एक परेशान होना भी
एक लाजमी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अधिकारी जो है बहुत ही जल्द इस पर काम कर रहे हैं और थर्ड सूची आ जाएगी। ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, समझ लीजिए। अब यहीं हम अपनी बात को विराम देते हैं। अगर मान लिया आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सभी पढ़ाया जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द सूची आएगी, आप लोग पॉजिटिव बने रहिए। थैंक यू।